न्यूज पोस्टमार्टम, सच आप तक। ऐसा है कि राम प्यारी ऑर्थो हॉस्पिटल के सामने जो ज़मीन है, जिसका कुल रकबा है 2 एकड़ 22 डिसमिल और जिसके खतियानी रैयत हैं छोटका महादेव मुंडा, उनके हम लोग उत्तराधिकारी हुए और पिछले 62 वर्षों से इस पर है कि केस चल रहा है। आप देखेंगे सुमित्रा देवी और मुंडाओं के बीच में ये केस चल रहा था। उनके पिता सुखरा महतो उस समय इस केस को देख रहे थे और उनके गुजर जाने के बाद उनकी पुत्री सुमित्रा देवी से हम लोगों के चल रहा था। इसमें हमारे जो बाप दादा थे वो अभी तक केस को देखते आ रहे थे और उनके गुजर जाने के बाद हम लोग जितने लोग भी हैं ये लोग केस को देख रहे हैं। इसमें है कि हम दोनों पक्षों के बीच में केस चल रहा था। सन 1970 के दौरान क्रमटोली निवासी सकलू मुंडा वो इस पर है कि इंटरवेनर बन के आता है और कहता है ये मेरी संपत्ति है, हम इसके उत्तराधिकारी छोटका महादेव मुंडा के। छोटका महादेव मुंडा की स्टोरी कुछ ऐसी है कि छोटका महादेव मुंडा का एक पुत्र था महतो मुंडा। उसके गुजर जाने के बाद उसकी कोई भी संतान नहीं रही। एक पुत्री है भी तो बूढ़ी हो चुकी है और वो नामकोम में उसका विवाह हुआ था। ये सब जानकारी इन लोगों को नहीं है और ये अपना जो भी सिद्ध करना था कोर्ट में ये अपना पक्ष सही प्रकार से नहीं रख पाए और वो केस नंबर है 470 एसआर कोर्ट का, जिसमें श्री बीएस मुंडा जो विशेष पदाधिकारी थे उन्होंने 17/1976 को इसका फाइनल रिपोर्ट देता है और उनके आवेदन को खारिज कर देता है। उसके बाद ये सीधा जाते हैं कमिश्नर कोर्ट में और कमिश्नर कोर्ट में जिसका केस नंबर है 580/1976-77, जिसका ऑर्डर आता है 76 में ही 2/3/1976 को। इसमें भी उसके आवेदन को खारिज कर दिया जाता है। फिर वो रेवेन्यू रिवीजन उपवाद में संख्या 184/1979 इसमें वो अपील फाइल करता है और उसकी आदेश तिथि जो है 26/12/1981 उसमें भी उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है। इस तरह से वो 3 बार यहाँ हार के बाद वो कभी भी और इसके बाद सुमित्रा देवी और मुंडाओं के बीच में ये केस चलता रहता है और ये मामला सीधा हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में भी इन लोगों को है कि नोटिस किया गया था कि आप भी अपना पक्ष रखें, ये कभी भी हाई कोर्ट में नहीं आए। और ये फिर आप देखेंगे एक सीएमपी फाइल हुआ था 151/2013 में। इसमें भी इन लोगों को नोटिस किया गया और इन लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन इनके पास कुछ था नहीं तो रखते क्या। और इसमें भी हाई कोर्ट से 2018 में हम लोगों के फेवर में ये ऑर्डर हुआ। अभी किस एविडेंस पे सरना समिति उस स्थल पे आ रही है? तो पूरा मामला ये था, अब है कि काफी दिनों से ये खुला पड़ा था और भू माफियाओं की, दलालों की और बहुत लोगों की नजर इस पे थी और चूंकि सारे ऑर्डर हमारे फेवर में हैं तो इसे दलालों से या भू माफियाओं से बचाने के लिए हम लोग हैं कि उसकी घेराबंदी कर रहे थे और कर चुके थे। तो इसकी खबर उन लोगों को थी और चूंकि ये लोग पहले से दावेदारी कर रहे थे तो इस पर है कि कुछ दिनों पहले इन लोग है कि हम लोगों को इसमें कुछ मिलेगा कि नहीं, इस तरह से वो लोग बात विचार कर रहे थे। तो इसमें मतलब है कि तुम लोगों का तो कुछ है ही नहीं तो क्या मिलेगा, तो फिर है कि कुछ तो दे दो। जब इससे बात नहीं बनी तो इन लोग पिछले दिनों आदिवासी जन परिषद के जो अध्यक्ष हैं प्रेम शाही मुंडा और केंद्रीय सारना समिति जो एक अलग गुट है बबलू मुंडा का, उनको लेकर आते हैं और यहाँ पर है कि रंगदारी करते हैं कि कम से कम 3 करोड़ तुम लोगों को देना होगा नहीं तो काम रुकवा देंगे। इस तरह से उन लोग बात उनकी पूरी नहीं होती है। हो सकता है बबलू मुंडा और प्रेम शाही मुंडा को ये शायद जानकारी नहीं होगा या फिर जानबूझकर जो भी किए होंगे, लेकिन अभी वो कल तो नजर नहीं आए। लेकिन ये जो अजय तिर्की है, ये अजय तिर्की जो केंद्रीय सारना समिति का अध्यक्ष बना फिरता है, ये फर्जी तरीके से अपने संगठन को चला रहा है। इनको एक सरकारी बॉडीगार्ड मिला हुआ है और ये जो सरना झंडा है जो पूरे समाज का प्रतीक है, धार्मिक प्रतीक है, इनका ये मिस यूज कर रहा है। ये पूरी तरह से इसका दुरुपयोग कर रहा है और आप देखेंगे ये कहीं भी आदिवासियों की जमीन देखता है, खास तौर से पाहनों की जमीन पर ही ये टारगेट करके बैठा है, क्योंकि ये भली भांति जानता है कि पाहनों के पास भूयारी जमीन होती है।
लेकिन इसको जमीनों की ABCD भी पता नहीं है, ये सेंटी एक्ट के बारे में शायद स्टडी किया नहीं है। इस चलते ये उटपटांग बात करता है, बोलता है ये व्यवस्था की जमीन है। आप व्यवस्था की जमीन के बारे में उनको ठीक से पढ़ना चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए कि जमीन की कैटेगरी क्या होती है, भूयारी क्या होती है, भूयारी की कैटेगरी कितनी है, और गैर मजरूआ क्या है, गैर मजरूआ की कैटेगरी क्या है, कायमी क्या है। ये सारी चीजों को जानने के बाद ये आना चाहिए और ये दोनों पक्षों से बात करनी चाहिए। तो ये पक्षीय आता है और एक मतलब नकली मालिक कह सकते हैं, नकली मालिक और नकली कागजातों के साथ, एक फर्जी कागजात इन लोगों के पास है। आप देखेंगे जिस कागजात की वो बात कर रहे हैं, जिस दस्तावेज की बात कर रहे हैं, उसमें प्लॉट पूरी तरह से मिसिंग है। आप यहां देखेंगे कि रैयत पूरी तरह से मिसिंग है। तो अगर ये असली वारिस होते वो लैंड ओनर के, तो क्या वो ये चीज मिस होता? तो ये इनको पूरी तरह से पता है, लेकिन ये जानबूझकर इस तरह मतलब है कि दबाव बनाकर इसको हड़पना चाहते हैं। ये जो बाबू अजय तिर्की जो है वो खुद गलत तरीके से एक नकली सरना समिति चला रहा है, तो जो खुद एक मतलब हक अधिकार दिला सकता है, तो ये केवल आदिवासी जमीनों को लूटने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे जनरल प्लॉट भी हैं और यहां पर आप देखेंगे कोर्ट में 4,500 दखल दिहानी का मामला पड़ा हुआ है, इस पर इनकी नजर नहीं है। ये सीधा देखता है कि कहां पर पहनाई है। और ये भूयारदार हम लोग यहाँ, ये कोई पहनाई भूयारी नहीं है, मुंडाई भूयारी, ये निजी संपत्ति है, लेकिन इनका पर्सनल इंटरेस्ट है, एकदम व्यक्तिगत रुचि लेकर ये आया है यहाँ पर। लेकिन उनका कहना तो है कि वकास द्वारा मुंडाई जमीन व्यवस्था की जमीन होती है, उसकी जबरदस्ती आप हड़पना चाहते हैं। इनको पता ही नहीं है कि वकास मतलब व्यवस्था की जमीन क्या होती है। वो साफ खतियान में दर्ज रहता है, पहनाई जो भूयारी जमीन होता है वो अलग होता है, यहाँ पर तो मुंडाई भूयारी है, ये कैटेगरी ही अलग है। आप देखेंगे कि गैर मजरूआ जो होता है, गैर मजरूआ आम होता है, गैर मजरूआ खास होता है। जो आम होता है वो व्यवस्था की जमीन होती है, जो खास होता है वो निजी जमीन होता है। तो ये दोनों का एक कैसे बतला सकता है? तो इनको पता ही नहीं है। मैडम आप कुछ बोल रहे थे। हथियार में मुंडाई भूयारी, मुंडाई भूयारी उसमें बकब्जे या नाम लिखा रहता है ना, उसमें किसका लिखा हुआ है, छोटका महादेव मुंडा और उसके पुत्र हैं जो महतो मुंडा, और इन लोगों के किसका नाम बोले? छोटका महादेव मुंडा और उसके पुत्र है महतो मुंडा। वो लोग क्या भाई थे? छोटका मुंडा से नहीं, वो बाप बेटा। महादेव मुंडा क्या भाई थे? भाई, उन लोग 2 भाई थे। 2 भाई थे। वो वंशावली आप लोग का है? बिल्कुल है वंशावली जी, मेरे पास उसका वंशावली खतियान से वंशावली बना होगा जी। खतियान में जितना भी नाम होगा उसमें वंशावली बना। खतियान पहले आप देखिए कहाँ है आपका, और उसका खेबट भी होगा। मुझे नाम उसको पढ़िए पहले, हम पढ़ते हैं। ये जो बतला दें कि इनको ये भी पता नहीं है कि यहाँ पर 2 खाता है, ये दोनों खाता को एक बतलाता है, और इस तरह से है कि इन लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं है। किस खाता का है जमीन? खाता 2 खाता है यहाँ पर 169, और दूसरी खाता का मैं जिक्र इसलिए नहीं कर पाऊंगा, ये लोग इंटरवेनर है। खतियानी बताइए किसका है? दोनों खाता किसका? छोटका महादेव मुंडा। और दूसरा खाता भी छोटका महादेव मुंडा के नाम से है। एक है कायमी प्लॉट है, दूसरा भूयारी प्लॉट है। एक कायमी एक भूयारी है। जी हाँ। दोनों का वंशावली है आपके पास? जी हाँ। उसको पढ़ के सुनाइए। और वंशावली मुझे कोर्ट ने अप्रूव किया है। तो उसको पढ़ के सुनाइए। हमारी जो वंशावली है, पहला है सोहराय मुंडा। सोहराय मुंडा के 2 पुत्र होते हैं, एक टेम्पो मुंडा। टेम्पा मतलब होता है छड़ी होता है, लाठी होता है, तो टेम्पा मुंडा। दूसरा है सोमा मुंडा। ये 2 भाई थे। सोहराय मुंडा के 2 बेटे थे। टेम्पो मुंडा से छोटका महादेव मुंडा एक पुत्र होता है, और उनका एक पुत्र होता है महतो मुंडा। इस तरह से इनके 2 पुत्र हुए थे महतो मुंडा के, लेकिन ये छोटा में ही किसी बीमारी की वजह से इन लोग गुजर गए थे, और इनका फिर कोई वारिस रहा नहीं। इनकी एक पत्नी थी, वो भी कुछ दिन बाद गुजर गई। उनकी एक बेटी थी जो बड़ी हुई, फिर उनका है कि नामकुम में शादी करा दिया गया। और फिर महतो मुंडा जो एक स्त्री को रखे थे, ऐसे ही इनका कोई रहा नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद वो स्त्री भी चली गई और ये भी अकेले होने की वजह से गुजर गए। अब इनकी जो संपत्ति थी, इसका देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। थाना नंबर 200, एरिया करमटोली, डॉक्टर एस.एन. यादव के समीप जो 2 एकड़ 22 डिसमिल जमीन है, उसमें 2 खाता है, और जिसका कुल रकबा 2 एकड़ 22 डिसमिल है। और छोटका महादेव मुंडा जिसके रैयत हैं, हम सब उनके उत्तराधिकारी हैं। इसमें एक दूसरा पक्ष
जो आता है वो अपने आप को यहाँ का उत्तराधिकारी बतलाता है। उनके पास एक खतियान है और वंशावली है जो कि पूरी तरह से फर्जी है। मैं ये कोर्ट में सिद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि इस जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था सुमित्रा देवी उर्फ सुमित्रा महतो के बीच 62 वर्षों से, और जिसका एक अंतिम फैसला भी शेष है। और टाइटल सूट 139/2007 का मामला है, ये अभी भी मुंसिफ कोर्ट में लंबित है। लेकिन ये संजू मुंडा और कैलाश हेम्ब्रम जो करमटोली के निवासी बताए जाते हैं, उनका ये कहना है कि ये हम लोगों की संपत्ति है, हम लोग इसके उत्तराधिकारी हैं। कल दिनांक 17 फरवरी 2022 को अजय तिर्की के नेतृत्व में पूरा दल बल के साथ आते हैं और सभी नकाबपोश चेहरे ढक कर आते हैं। बिना दूसरे पक्ष की बात सुने ये तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इनके कान में जो झुमके हैं या फिर जो भी चीज है उसकी छीनताई करते हैं और एक गुंडागर्दी करते हुए है कि इस तरह से उत्पात मचाते हैं, जिसमें अजय तिर्की महिलाओं के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करता है। विरोध करने पर तो ये कहता है कि तुम लोग मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहोगे तो खुश रहोगे, तुम लोगों को खुश कर देंगे, जगह जमीन का काम देंगे, हम बहुत बड़े आदमी हैं, इस तरह से वो रुतबा दिखाता है। और इस घटना में उसको है कि महिलाएं चप्पल की माला पहनाती हैं, जिससे वो महिलाओं के ऊपर वो हाथ भी चलाता है। तो इस तरह नेचर बताइए, क्या नेचर जमीन का है? जमीन का जो नेचर है वो आकाश मुंडाई भुइयारी है, जिसको अजय तिर्की है कि व्यवस्था की जमीन बताता है, उसको ABCD नहीं पता है। उनको है कि त्याग पत्र दे देना चाहिए और अपना काम धंधा करना चाहिए, मतलब है कि लूटपाट और इस तरह का धंधा बंद कर देना चाहिए। मेरा वंशावली इस प्रकार का है। सोहराय मुंडा जो थे हमारे आजा पुरखा थे, उनके 2 बेटे थे, टेम्पो मुंडा एक सोमा मुंडा। इनके 2 बेटे से टेम्पो मुंडा के साइड में छोटका महादेव उनका एक ही पुत्र हुआ, और उसके बाद उनका एक पुत्र महतो मुंडा जो है कि नावल्द रहा, बिना वंश के, उसके बाद उसका खत्म हो गया। और इधर से सोमा मुंडा से उनका एक पुत्र होता है जो अपने दादाजी के नाम पर चलता है। आदिवासियों में ये चलती है कि दादाजी के नाम पर पोते का नाम आता है, और उस पोते का नाम होता है सोहराय मुंडा। सोहराय मुंडा के 2 पुत्र होते हैं, नथुआ मुंडा और दीना मुंडा। नथुआ मुंडा से उनके 3 पुत्र होते हैं, चरका मुंडा, चामू मुंडा, महतो मुंडा। चरका मुंडा मेरे दादाजी हुए, जिनका 3 पुत्र होता है, नथु मुंडा, मंगरा मुंडा, छोटे मुंडा। और मंगरा मुंडा के 4 बेटे होते हैं, चंचल मुंडा, चंदन मुंडा, विजय मुंडा, रोबिन मुंडा। इसी तरह से दीना मुंडा जो हो गए, दीना मुंडा के 2 बेटे होते हैं, चामू मुंडा, पंडरू मुंडा। चामू मुंडा के 2 पुत्र होते हैं, मातो मुंडा और शंकर मुंडा। और शंकर मुंडा के पंडरू मुंडा के 2 बेटे होते हैं, एक राजू मुंडा, एक ढेना मुंडा। ऐसे तो हम मुझे बानी बतला दें तो ढेना मुंडा। और फिर यहाँ पर राजू मुंडा का एक पुत्र होता है, राहुल मुंडा। और ढेना मुंडा जो है उनका नाम बबलू मुंडा भी है। इनके 2 बेटे हैं। और आप इधर देखेंगे जो चामू मुंडा आता है नथुआ मुंडा की ओर से, उनका बेटा था, उनका 4 बेटा था, एक दीना मुंडा, एक सुधीर मुंडा, एक भुंडुल मुंडा और एक पंचू मुंडा। दीना मुंडा, पंचू मुंडा इस दुनिया में नहीं रहे, अभी सुधीर मुंडा और भुंडुल मुंडा जीवित हैं। दीना मुंडा का पुत्र हुआ राजू मुंडा, और पंचू मुंडा के कोई भी संतान नहीं है। उनकी 6 बेटियां हैं, एक बेटी गुजर गई, अभी भी 5 पुत्री जीवित है, जिसको कल मारा, जिसमें से रितु मुंडा है जो छोटी बेटी थी, जिसको है कि इन लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारा है, और वो भी अभी भी रिम्स में एडमिट है। ठीक, मतलब जिनके नाम से जमीन था उसी को चोट लगा। जी हाँ। और इधर है नथु मुंडा के फिर 3 बेटे होते हैं। आपके पिताजी, मंगरा मुंडा, आपके भाई लोग कोई और भी? भाई सभी लोग हैं। क्या नाम है? चंचल मुंडा, विजय मुंडा, रोबिन मुंडा और मैं स्वयं चंदन मुंडा। पिताजी का नाम आपका? पिताजी का नाम है स्वर्गीय मंगरा मुंडा। माताजी? आप माताजी का नाम है सीता मुंडा। आप देखेंगे रिकॉर्ड में
सन 1970 का आप कोर्ट में रिकॉर्ड देख लेंगे, केस नंबर हम दे देंगे, आप उसमें देख सकते हैं कि में गुजर जाने के बाद उनके 3 बेटे जो नथु मुंडा, मंगरा मुंडा, छोटे मुंडा, उनका नाम वहां पर दर्ज है और उस समय से ये केस लड़ते आ रहे हैं। ये लोग पार्टी बने हुए हैं। जमीन के सबसे प्रबल दावेदार आप हैं। जी बिल्कुल। अजय तिर्की का कोई कॉल रिकॉर्ड है कि 3 करोड़ रुपया मांगा है आप लोगों से? ये कुछ वही तो हम लोग नहीं किए। यहाँ पर इस तरह का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन वो मुंह से बहुत कुछ बोल गया है। जब हम लोग बोले कि क्या आप आदिवासी हैं तो तुम लोग कौन है, इस तरह से बोलता है और है कि ये जमीन को, किसी की जमीन को कैसे बेच दे रहे किसी हैं। और का कॉल रिकॉर्ड है जिसमें कि पैसे की मांग आप लोगों से या धमकी दी है? किसी का नहीं, उस तरह का वो कॉल रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन इस तरह से वो वहां पर बोला था और चिल्ला रहा था, जिसके चलते कि महिलाएं उग्र हो गई थी, वो बदतमीजी कर रहा था और वो कि मारा पीटी के लिए भी उतारू था। क्या भूमिका है? पार्षद की भूमिका ये है, जो सुजीत उरांव की बात कर रहे हैं, सुजीत उरांव इसी गांव का निवासी है, नगरा टोली का निवासी है और चूंकि उसका कोई जॉब या कोई सर्विस वगैरह नहीं है, इसी तरह का वो काम धंधा करता है और अपना जीविका चला रहा है। तो इसमें है कि वो हम लोगों से आके बोला कि हमको है कि काम वाम दोगे बोल के, तो उसको है कि घेराबंदी का काम है कि मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर के रूप में दे दिया गया है और वो भी हल्का फुल्का जमीन वगैरह का काम करता है। तो उन लोगों को ये बात खल गई होगी कि सुजीत उरांव कैसे कर सकता है, तो आपको सुजीत उरांव से है कि लेना देना था, मेरे संपत्ति पर क्यों आप दावेदारी कर रहे हैं। तो ये दोनों को मिलाकर ये मतलब है कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि इन लोग है कि बेच रहे हैं मेरी संपत्ति को। तो एक झूठ का है कि प्रोपेगेंडा इन लोग ये कर रहे हैं यहाँ पर।